दोपहर में 2 बजे करें ये काम, आपके अपने पार्टनर के मन मस्तिष्क में होगा सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। जानिए पूरा विश्लेषण। दोपहर में बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। दोपहर में कहते हैं कि बाहर की हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं परालौकिक शक्तियों की। कुछ स्पेशल होता है उस टाइम पर। पूरा का पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। दोपहर और अर्धरात्रि, एक्चुअली तो 24 घंटे में 5 ऐसे अलग काल आते हैं, अलग कालखंड आते हैं, अलग समय आते हैं, जिनको कहते हैं कि वो स्पेशल है। इसलिए मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हिंदू 5 टाइम पूजा करता है। जो प्रबल हिंदू हैं, जो हिंदुत्व को समझते हैं, जो ब्राह्मण है, वो 5 टाइम संध्या करते हैं। 5 वो प्रहर हैं ये जो कहीं ना कहीं संधि को संसर्ग से जोड़ रहे हैं। एक चीज दूसरी चीज से मिल रही है और किसी चीज को जन्म दे रही है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे चूना और हल्दी आपस में मिलके लाल हो जाते हैं। यही प्रेम कहलाता है। यही वो विषय है जो प्रेम को जन्म देता है। यही वो विषय है जो 100% प्रेम को समर्पित होता है। अब बात समझिए कि अर्धरात्रि हो, 12 बजे के बाद बड़ा अजीबोगरीब समय शुरू होता है। लोगों के जहन में भी ऐसी बातें हैं। ये 12 केवल रात्रि में ही नहीं, दोपहर में भी। आपको पता है पुराने लोग अपने बच्चों को, स्त्रियों को, लड़कियों को, बच्चियों को दोपहर या रात्रि 12 बजे बाहर निकलने नहीं दिया करते थे कि नहीं बाहर मत जाओ, हवाएं चल रही हैं और बुरी चीजें हैं बाहर। तुम्हारे जीवन में जितने भी कुयोग हैं, जितनी भी वेदना है, विरह है, आपकी अशांति है, अनिद्रा है, संताप है, क्रोध है, आप अंदर से बहुत एकाकी महसूस कर रहे हैं। आपको कोई छोड़ गया है, आपका रिश्ता खराब हो रहा है, आपका लव, आपका प्यार, जहां पर भी बच्चों दिक्कत है, उन सब चीजों को ठीक करने का अद्भुत साधन दे रहा हूं आज। इसे बहुत गौर से करना। ये अपने आप में पूरा का पूरा तिलिस्म है। बस तुम इसे कर ले जाओ ठीक से, फिर तुम ही तुम हो, तुम ही जीतोगे और कोई नहीं जीत सकता। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया है और उन्होंने मुझसे बात भी की अच्छे से, और वो मिलने भी आए थे हमसे, और शादी के लिए भी उन्होंने कहा है कि पापा को भेजिएगा हमारे घर मार्च अप्रैल तक। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सब तुम्हारे अपने पुण्य प्रतापों का फल है। बहुत धन्यवाद तुम्हारे हर काम के लिए, तुम्हें धन्यवाद। अब आपको तरीका बताता हूं। आपको इसके लिए चाहिए हल्दी, इसके लिए चाहिए चूना, और इसके लिए संभव हो सके तो बकरी का दूध, नहीं गाय का दूध भी चलेगा। इन सब चीजों को मिश्रित कर लीजिए। जैसे ही आप मिश्रित करेंगे इसका रंग प्योर लाल हो जाएगा और सुर्ख लाल हो जाएगा। आपको चूना उसी अनुपात में डालते रहना है जब तक हल्दी बिल्कुल सुर्ख रक्त के कलर की ना हो जाए, आपके ब्लड के कलर की ना हो जाए, तब तक उसे चूना उसमें बढ़ाते रहिएगा। चूना वही जो तंबाकू इत्यादि में लोग घिस के खाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। अब कंप्लीट बन जाने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का गीला रखिएगा। इसमें दोनों अपने हाथ छाप करके एक कागज में दोनों हाथ छाप दीजिए। हाथ आपके रंग जाए उसके पहले ही एक सूती धागा 7 बलिस्ता नाप लीजिए। बलिस्ता कहते हैं अंगूठा और ये सबसे छोटी वाली उंगली ऐसे सीधी कर दी जाए तो जितनी जगह होती उसको 1 मानते, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करके 7 बार नाप लीजिए। और उस धागे को इसी दोनों हाथों के बीच में चिपका दीजिए। इसी लोशन के साथ, इसी व्यवस्था के साथ खूब सारी हल्दी चूना लगी हुई उसी के ऊपर रख दीजिए और 20 से फोल्ड करके
ऊपर से रबर या कोई चीज लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। इसे पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। ये काम आपको 2 बजे करना है। इस मिट्टी में जब आप दबाओगे ना तो एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा। वो परालौकिक शक्तियों को आप आवाहित कर रहे हो इनडायरेक्टली, वो आपके काम में लग जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो, जितना ज्यादा हो सके उतना मुस्कुराने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार, व्यापार, परिवार सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।